हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पाखी एंड नैन्सी की स्टोरी का अगला पार्ट लेकर के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपने प्यार का भी ख्याल रख रहे होंगे। जिनके पास नहीं है उन्हें भी मिल जाएगा और जिनके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का अगला पार्ट। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी लोग स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था किस तरह वो तीनों जंगल में मिलते हैं, एक अलग अलग दिशाओं से भागते भागते। फिर एक अजनबी उनका फिर पीछा करता है और एक जाल में वे फंस जाते हैं। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। तीनों जाल में फंसे लटके हुए थे। नीचे खड़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। नैन्सी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों फंसाया है? उस आदमी ने बिना जवाब दिए एक पेड़ से बंधा रस्सी का सिर खींचा, जिससे जाल हल्का सा नीचे लटक गया। अब वे जमीन से कुछ ही फुट ऊपर थे। तुम तीनों ने जिस रास्ते पर कदम रखा है वो आसान नहीं है, उसकी भारी आवाज गूंजी। क्या मतलब? पाखी ने घबरा कर पूछा। आदमी ने टॉर्च का थोड़ा सा साइड चेंज किया, जिससे उसकी आधी शक्ल रोशनी में आ गई। उसके चेहरे पर एक लंबा गहरा निशान था, जो शायद किसी पुराने जख्म का था। उसकी आंखें ठंडी और सख्त थी। तुम तीनों बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो ना, लेकिन कुछ चीजें जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कबीर गुस्से में आ गया। हमें छोड़ो, हमें कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। आदमी हल्के से हंसा। क्या वाकई? नैन्सी ने धीरे धीरे अपनी पॉकेट में हाथ डाला और चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन आदमी की तेज नजरें उस पर पड़ गईं। कोई भी बेवकूफी मत करना, उसने चेतावनी दी, वरना इस जाल को काटकर तुम्हें सीधा नीचे गिरा दूंगा। नैन्सी ने तुरंत हाथ रोक लिया। तुम हमसे चाहते क्या हो? पाखी ने धीमी आवाज में पूछा। आदमी ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, सिर्फ एक बात जान लो, तुम जिस सच्चाई के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इससे पहले कि देर हो जाए लौट जाओ। कबीर ने ध्यान से उस आदमी के कपड़ों को देखा। उसकी जैकेट पर एक अजीब सा लोगो था, तीर और ढाल का चिन्ह। तुम कौन हो और ये निशान क्या है? कबीर ने सीधे सवाल किया। आदमी की भौहें सिकुड़ गईं। तुम जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। फिर उसने धीरे से रस्सी ढीली की, जिससे जाल थोड़ा और नीचे आ गया। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, वापस लौट जाओ, वरना अगली बार मैं तुम्हें बचने का भी मौका नहीं दूंगा। फिर उसने अचानक एक चाकू निकाला और रस्सी काट दी। तीनों धड़ाम से नीचे गिरे। उफ! पाखी ने दर्द से कराहते हुए कहा। नैन्सी ने झटपट उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। कबीर ने भी इधर उधर देखा। यह आदमी कौन था और इसे कैसे पता था कि हम क्या कर रहे हैं? नैन्सी ने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जमीन पर कुछ ढूंढा। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह क्या है? उसने उठाकर देखा। एक पुराना सिक्का। पाखी और कबीर ने भी उसे ध्यान से देखा। सिक्के पर वही तीर और ढाल का चिन्ह बना था, जो उस आदमी की जैकेट पर था। यह तो कोई बड़ा लाज यह तो कोई बड़ा राज लग रहा है, पाखी ने धीरे से कहा। नैन्सी ने सिक्के को कसकर पकड़ लिया। अब हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें इस राज को पता लगाना होगा। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा। अब यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं रही, यह एक मिशन बन चुका है। अब आगे क्या होगा? तीनों पूरी तरह जागरूक हो चुके थे। यह ट्रिप जितनी साधारण लग रही थी उतनी नहीं थी। कौन था वो रहस्यमय आदमी? यह तीर ढाल का निशान क्या है और इस सिक्के का क्या राज है? रात की ठंडी हवा जंगल में हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। तीनों उस रहस्यमय आदमी से बच तो गए थे, लेकिन उनके दिलों में अजीब सा डर और बेचैनी थी। नैन्सी अभी भी सिक्कों को अपनी हथेली में कसकर पकड़े हुए थी। इसका क्या मतलब है? वह थोड़ा मन में बुदबुदाई। पाखी उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय फिक्र थी। नैन्सी के लिए। कबीर थोड़ा आगे चल रहा था।
कोशिश कर रहा था कि जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले, लेकिन पाखी और नैन्सी पीछे ही रुक गई। पाखी ने हल्के से नैन्सी का हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी। नैन्सी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उलझन थी। मुझे नहीं पता पाखी, यह सब बहुत तेजी से हो रहा है। पाखी को लगा कि नैन्सी सिर्फ उस अजनबी आदमी की बातों से परेशान नहीं थी, बल्कि वो खुद को लेकर भी कंफ्यूज थी। तुम कुछ छुपा रही हो नैन्सी? पाखी ने धीमे से पूछा। नैन्सी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें झुका ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाखी उसकी झूठी मुस्कान को पहचान गई। उसने नैन्सी के हाथ को जरा और मजबूती से पकड़ लिया। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे मत छुपाओ प्लीज। मुझे बताओ क्या बात है। नैन्सी ने पाखी की ओर देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों में वही स्नेह और विश्वास था जिससे हमेशा देखकर नैन्सी का दिल पिघल जाता था। कुछ देर की खामोशी के बाद नैन्सी ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है पाखी। सिर्फ इस रहस्य से नहीं, बल्कि खुद से भी। पाखी की आंखों में सवाल था। खुद से मतलब? मैं समझी नहीं पाखी। सॉरी, मैं समझी नहीं नैन्सी। नैन्सी ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन लगता है कि यह सब हमें किसी और ही दिशा में धकेल रहा है। पाखी का दिल एक सेकंड के लिए तेजी से धड़का। तुम मुझसे दूर जाना क्यों चाहोगी? उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी। नैन्सी चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जुड़ गई हूँ और यह सब मुझे डराता है। इकरार और एहसास, पता नहीं क्या है ये। पाखी ने धीरे से नैन्सी का चेहरा अपने हाथों में लिया। नैन्सी, मैं भी तुमसे उतना ही जुड़ गई हूँ और मुझे डर नहीं लगता, बल्कि यह एहसास मुझे जीने की वजह देता है। मैं जब भी तुम्हारे करीब होती हूँ, मुझे एक अलग ही एहसास होता है। एक अच्छा एहसास, खुश रहने का। दिल को सब कुछ अच्छा लगता है। नैन्सी की आंखों में नमी आ गई। अगर यह एहसास इतना खूबसूरत है, तो डर क्यों? पाखी ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। नैन्सी ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, शायद इसलिए कि मैंने कभी किसी को खुद के करीब इतने नहीं आने दिया। पाखी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझसे एक वादा करो, कभी खुद से मत भागना और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। नैन्सी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से हमें सिर हिलाया। वादा रहा। पाखी के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। ये एक अनकही सी मोहब्बत दिख रही थी दोस्तों, जहाँ प्यार, एहसास, केयर, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ क्या नहीं था? दोनों का इकरार। पाखी के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। नैन्सी ने हल्के से पाखी के हाथों को अपने हाथों में लिया, फिर धीरे से आगे झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। पाखी की आंखें हल्की सी बंद हो गई। उस एक पल में डर, चिंता और अनिश्चितता सब दूर हो गई थी। कबीर ने दूर से आवाज दी, जल्दी आ जाओ, रास्ता मिल गया है। पाखी और नैन्सी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने लगी। अब यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह उनका सफर था। सिर्फ रहस्य को सुलझाने का नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को अपनाने का भी। कबीर की आवाज सुनते ही पाखी और नैन्सी एक दूसरे को देखती हैं और उनकी आंखों में भी अब उस लम्हे की गहराई थी जो उन्होंने अभी साझा किया था। लेकिन फिलहाल उन्हें अपनी दोस्ती के पास लौटना था, सॉरी, अपने दोस्तों के पास लौटना था। चलो, पाखी ने नैन्सी का हाथ हल्के से दबाया और दोनों आगे बढ़ने लगी। कबीर उन्हें देखकर राहत की सांस लेता है। तुम दोनों ठीक तो हो? नैन्सी हल्की मुस्कान देती है। हाँ, अब ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने कैंप के रास्ते के निशान ढूंढ लिए हैं। हमें बस इन पत्थरों की लकीरें फॉलो करनी होंगी। कबीर ने पेड़ों के नीचे पड़े कुछ सफेद पत्थरों की ओर इशारा किया। किसने रखे थे ये पत्थर? पाखी के माथे पर शिकन थी। कबीर ने कंधे उचका दिए। शायद हमारे ग्रुप के किसी ने रास्ता मार्क किया हो। नैन्सी कुछ सोच में पड़ गई। या फिर वही आदमी जिसने हमें जंगल में घेरने की कोशिश की थी।
तीनों के चेहरे पर एक साथ चिंता उभर आई। अब जब तक कैंप नहीं पहुंच जाते सतर्क रहना होगा, कबीर ने कहा और आगे बढ़ गया। पाखी और नैन्सी एक दूसरे का हाथ थामे उसके पीछे चलने लगी। करीब 20 मिनट बाद उन्हें सामने से हल्की रोशनी दिखाई दी। यह उनका कैंप था। हम सही जा रहे हैं, कबीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जैसे ही वे कैंप के पास पहुंचे बाकी लोग उन्हें देखकर दौड़ पड़े। अरे तुम लोग कहाँ थे? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सबने उन्हें घेर लिया। उनके दोस्तों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नैन्सी ने उन्हें संक्षेप में सब कुछ बताया। कैसे वे रास्ता भटक गए थे, कैसे एक अजनबी आदमी ने उन पर हमला करने की कोशिश की और कैसे वे बचकर यहाँ तक पहुंचे। क्या? कैंप इंचार्ज के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो बहुत गंभीर बात है। जंगल के इस हिस्से में आमतौर पर कोई नहीं आता। हमें तुरंत सिक्योरिटी को रिपोर्ट करनी चाहिए, उन्होंने कहा। कबीर ने कहा, शायद वो आदमी अभी भी जंगल में हो। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। हो सकता है वो हमसे हो सकता है वो हम में से ही कोई हो। फ्रेंड्स, स्टोरी को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लोग स्टोरी सुनते सुनते भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक कर दीजिए। जैसे ही पीछे से आवाज आई सबने मुड़कर देखा। वो अभय था, उनके ग्रुप का ही एक लड़का जो हमेशा चुप रहता था। पाखी, नैन्सी और कबीर ने एक दूसरे को देखा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नैन्सी ने पूछा। अभय ने धीमे से कहा, क्योंकि जब तुम लोग गायब थे तब भी कैंप में किसी को लगा ही नहीं कि कोई खतरा है। बल्कि कुछ लोग कह रहे थे कि तुम लोग जानबूझकर एडवेंचर के लिए बाहर रुके हो। पाखी ने संदेश से कहा, क्या कहना चाहते हो कि कोई नहीं चाहता था कि हम सुरक्षित लौटे? अभय ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। नैन्सी ने महसूस किया कि उसके हाथ में अभी भी वह पुराना सिक्का था जो उस अजनबी ने गिराया था। उसने धीरे से उसे निकाला और कहा, शायद इस सिक्के का राज भी इससे जुड़ा हो। रात का रात को जब सब अपने अपने टेंट में थे, नैन्सी अपने टेंट के बाहर बैठी थी। पाखी उसके पास आई और धीरे से उसके बगल में बैठ गई। आज का दिन बहुत भारी था, है ना? पाखी ने हल्की आवाज में कहा। नैन्सी ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब कौन कर रहा है, पाखी? पाखी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। हम इसे सुलझा लेंगे, जान। जैसे पाखी के मुंह से जान निकला, नैन्सी ने थोड़ा शौक से देखा, लेकिन उसे अच्छा भी लगा, तो उसने इसे इग्नोर करते हुए प्यार से कहा, तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती थी? नैन्सी चौंकी। उसने पाखी की आंखों में देखा। वहां एक हल्की उदासी थी। नैन्सी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं पाखी, मैं दूर नहीं जाना चाहती थी, बस डर रही थी। पाखी ने हल्की मुस्कान दी। अब डर नहीं लग रहा? नैन्सी ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, जब तुम पास हो तो नहीं डर रही। पाखी ने हल्के से उसका हाथ दबाया और कहा, तो हमेशा पास ही रहना। नैन्सी मुस्कुराई। उसने धीरे से पाखी की ओर झुककर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। चांद की हल्की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी और इस बीच जंगल के किसी कोने में एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। नैन्सी का सिर धीरे धीरे पाखी के कंधे पर था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बेचैन थी। वह महसूस कर सकती थी कि कोई उन्हें देख रहा था। पाखी, हमें अंदर चलना चाहिए, उसने धीमे से कहा। पाखी ने उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो? नैन्सी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई आसपास हो। पाखी ने तुरंत चौकन्ना होकर इधर देखा। कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन पेड़ों के पीछे हल्की सरसराहट हुई। चलो अंदर चलते हैं। पाखी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों जल्दी से टेंट के अंदर आ गए। लेकिन बाहर कोई अभी भी खड़ा था। किसी की परछाई चुपचाप जंगल में गायब हो गई। वो दोनों टेंट के अंदर आ गए। टेंट के अंदर आकर नैन्सी पाखी की ओर देखने लगी, बड़ी प्यार भरी नजरों से। पाखी अपने बिस्तर को व्यवस्थित कर रही थी, फूलों को साइड कर रही थी। तभी उसने गौर किया कि नैन्सी उसे देख रही है।
पाखी ने बिना नोटिस किए हल्की सी स्माइल की, मुस्कुरा रही थी। तो नैन्सी ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही हो? पाखी कहती है, मैं नहीं तो बस ऐसे ही कि कुछ तो देख रही हूँ कि कोई मुझे बड़े प्यार से देख रहा है और जैसे कि मुझे पता ना हो। नैन्सी तुरंत शर्मा जाती है और पाखी उसके इस शर्माने पर फिदा हो जाती है। नैन्सी की आंखें चमक रही थी, होठ उसके लाल हो रहे थे, गालों पर शाइन आ रही थी। पाखी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। नैन्सी एक झटके से उसकी बाहों में आ गिरी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, एक छोटे बच्चे की तरह उसे गोद में लेकर बैठ गई थी। नैन्सी का सर पाखी के सीने से लगा हुआ था और पाखी उसकी कमर में हाथ डालकर एक हाथ उसके चेहरे पर रखकर उससे बातें कर रही थी और नैन्सी उसकी बाहों में सिमटती चली जा रही थी। और थोड़ी देर बाद वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक कर कर सो जाती है। पता नहीं नैन्सी को कब नींद आ जाती है और पाकी उसे अपनी बाहों में लेकर कब सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही कैंप में हलचल मच गई। कैंप इंचार्ज और बाकी स्टूडेंट सिक्योरिटी टीम के साथ जंगल की जांच करने गए थे। हमें जंगल में किसी के होने का कोई सबूत नहीं मिला, सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा। लेकिन हमने खुद देखा था, वो आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा था, कबीर गुस्से से बोला। नैन्सी और पाखी भी चुप नहीं रह सकी। हमें भी शक है कि कोई हमारे ग्रुप का ही हिस्सा हो जो इस सब में शामिल हुआ हो या मिला हुआ हो, नैन्सी ने कहा। सिक्योरिटी टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन कैंप इंचार्ज ने फैसला लिया कि यह ट्रिप यहीं खत्म की जाए और सबको वापस लौटना चाहिए। बस कैंप से निकल चुकी थी, सब लोग थके हुए थे, लेकिन मन में कई सवाल थे। नैन्सी खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि पाकी ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था। और वो बोलती है, क्या सोच रही हो? नैन्सी ने गहरी सांस ली। वो आदमी, वो सिक्का और वो जो कोई भी हमें देख रहा था, हमें कभी उसका चेहरा ठीक से दिखा नहीं। कबीर जो उनके पास ही बैठा था अचानक बोला, शायद मुझे पता है वो कौन था। पाखी और नैन्सी चौंक गई। कौन? कबीर ने धीरे से अपने बैग से एक पुरानी न्यूज कटिंग निकाली। ये देखो। उसने पेपर खोला, उसमें लिखा था, शहर के पुराने खजाने की चोरी का रहस्य, कई सालों से गायब सिक्कों की तलाश जारी। पाखी और नैन्सी ने एक दूसरे को देखा। तो ये सिक्का असल में कीमती चीज है, नैन्सी ने कहा। हाँ, और शायद जंगल में जो आदमी था वो इस सिक्के को वापस चाहता था, कबीर ने बताया। लेकिन यह सिक्का नैन्सी के पास कैसे आया? पाखी ने पूछा। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, शायद गलती से, या फिर उसने खुद ही ये नैन्सी को दिया ताकि हम इसे लेकर बाहर आ सकें और वह हमसे छीन सके। पाखी नैन्सी अब पूरी तरह समझ चुकी थी, यह सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा था। बस अब शहर के नजदीक पहुंच चुकी थी। कैंप इंचार्ज ने घोषणा की, हम आगे एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, वहां लंच करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे। सभी स्टूडेंट खुश हो गए। घंटों से सफर करने के बाद गर्म गर्म खाना सब कुछ चाहिए था। और नैन्सी, पाकि, कबीर को तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बेचारे पूरी रात जो उस तरीके से जंगल में उन्होंने भागम भाग किया है, खुद को बचाया है, डर सब कुछ इतना उन लोगों के लिए स्ट्रेस भरा रहा था, तो सबको भूख भी लगी थी। बस एक खूबसूरत हाईवे साइड रेस्टोरेंट पर रुकी। यह एक ओपन एयर गार्डन रेस्टोरेंट था जहाँ चारों फूलों की खुशबू फैली थी। पाकि और नैन्सी ने एक टेबल चुनी और वहां बैठ गई। कबीर भी उनके साथ था। थोड़ी देर के लिए नैन्सी पाकि को लगा कि हमें अकेले छोड़ना चाहिए था, बट कबीर बैठ गया है, कोई बात नहीं है, वो उस रात भर उन लोगों के साथ भी रहा था। अब क्या करना चाहिए? नैन्सी ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले तो खाना खाओ, फिर सोचते हैं। सबने हंसी का ठहाका लगाया और मेन्यू देखने लगे। मुझे पास्ता चाहिए, पाकि ने कहा। नैन्सी कहती है, मैं पिज्जा खाऊंगी। और मैं बर्गर, कबीर ने कहा। जल्दी ही वेटर गर्मा गर्म खाना लेकर आया। जब सब खाने में व्यस्त थे, तभी नैन्सी ने पाकि की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। क्या? पाकि ने पूछा। नैन्सी ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि जब तुम साथ हो तो कोई भी डर मायने नहीं रखता है। हाँ, हम सफर, प्यार
हमारा दोस्त हमारे साथ हो तो सच में डर नहीं लगता है दोस्तों। अगर ऐसा कोई आपके साथ है तो हमेशा उसे साथ रखिएगा, उसे दूर मत जाने दीजिएगा। पाखी हल्के से हंसी और कहा, हमेशा साथ रहेंगे नैन्सी। लंच के बाद बस फिर से सफर के लिए निकल पड़ी। नैन्सी अब सिक्कों को लेकर चिंतित नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह इसे पुलिस को सौंप देगी ताकि कोई और इस रहस्य में ना फंसे। जैसे ही वे यूनिवर्सिटी पहुंचे, नैन्सी ने पाखी को गले लगा लिया। यह ट्रिप हमेशा याद रहेगी, उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ, डर, रोमांच और हमारा प्यार सब कुछ इसमें था। पाखी ने भी उसे कसकर गले लगाया। उन दोनों के लिए यह सफर सिर्फ एडवेंचर नहीं था दोस्तों, बल्कि उनके प्यार की एक और परीक्षा थी जो उन्होंने एक साथ पास कर ली थी, बिना कहे। जहाँ सिर्फ एहसास थे, अनकहे और अनकहा प्यार था। जहाँ उन्होंने एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा भी, और उस फीलिंग्स के दौरान वो एक दूसरे के करीब भी आए। लेकिन अभी इकरार नहीं हुआ था। आखिर क्या था ये? प्यार था या सिर्फ अट्रैक्शन था या सिर्फ दोस्ती वाला प्यार था? देखते हैं आगे कहानी में। और हाँ, स्टोरी को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सुनते सुनते मेरी स्टोरी को लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका अगला पार्ट हम अगले एपिसोड में लेकर आते हैं। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं आगे कहानी कहाँ लेकर जाती है। उनका प्यार आगे बढ़ता है या कुछ और मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ेगा, या फैमिली उनके प्यार में आकर अड़चन बनेगी। कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में क्या लोग उनसे ट्रिप के बारे में बात करेंगे, अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार लीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।